सत्संग हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। सत्संग से ही मनुष्य जीवन को जीने की कला सीखता है। इसीलिए संत महापुरुषों ने फरमाया है कि एक घड़ी आधी घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। सत्संग हमारे जीवन का ऐसा पक्ष है जिसे सुनने के बाद हमारे जीवन में तृप्ति आती। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा, सत्संग को सुनने से हमारे द्वारा किए गए पाप हमें दिखाई देने लगते, साथ ही साथ उन्हें सुधारने की भी हमें सीख मिलती। सत्संग से मनुष्य को जीवन जीने का तरीका पता चलता है। सत्संग तो एक ऐसा मूल मंत्र है जो फूल से फल, फल से बीज और बीज से वृक्ष, उसी प्रकार से सत्संग से हमारे मन में विवेक जागृत होता है, और जब विवेक जागता है तो फिर भगवान से प्रेम होता है, और जब भगवान से प्रेम हो जाता है तो फिर वही प्रेम भगवान से मिलाने में सहायक बनता है। सत्संग सुनने से हमारे करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते। सत्संग से हमारा मन शुद्ध होता है। जीवन में सत्संग को कभी भी अलग नहीं करना चाहिए। जिसे प्रति सत्संग सुनने को मिलता है उसका जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि भगवान की उस पर विशेष कृपा रहती है। प्यारे सज्जनों, एक धनी सेठ के 7 बेटे थे। 6 का विवाह हो चुका था। 7वीं बहू जब आए तो वो सत्संगी माँ बाप की बेटी थी। बचपन से ही सत्संग में जाने से उसके मन मस्तिष्क में सत्संग बस गया था। ससुराल में घर का सारा काम तो नौकर चाकर करते थे। जेठानियाँ केवल खाना बनाती थी, उसमें भी खटपट होती रहती थी। बहू को संस्कार मिले थे कि अपना काम स्वयं करना चाहिए और प्रेम से मिलजुल करके रहना चाहिए। अपना काम स्वयं करने से स्वास्थ्य बढ़िया रहता। उसने युक्ति खोज निकाली और सुबह जल्दी स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन करके पहले ही रसोई में जा बैठी। जेठानियों ने टोका, लेकिन फिर भी उसने बड़े प्रेम से रसोई बनाई और सबको प्रेम से भोजन कराया। सभी बड़े तृप्त व प्रसन्न हुए। दिन में सास छोटी बहू के पास जाकर के बोली, बहू तुम सबसे छोटी हो, तुम रसोई क्यों बनाती हो? तेरी 6 जेठानियाँ। वो बहू बोली, माँ जी, कोई भूखा अतिथि अगर घर पे आ जाए तो उसको आप भोजन क्यों कराते? सास ने कहा, बहू शास्त्रों में लिखा है कि अतिथि भगवान का स्वरूप होता है। भोजन पा करके वो तृप्त होता तो भोजन कराने वाले को बड़ा पुण्य मिलता है। बहू ने कहा, माँ जी, अतिथि को भोजन कराने से पुण्य होता तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता? अतिथि में भगवान का स्वरूप हो तो घर के सभी लोग भी तो भगवान का ही स्वरूप हो, क्योंकि भगवान का निवास तो हर एक जीव में है। और माँ जी, अन्न आपका, बर्तन आपके, सब कुछ आपका है। मैं जरा सी मेहनत करके सब में भगवत भाव रख करके रसोई बना करके खिलाने की थोड़ी सी ही सेवा करती हूँ तो मुझे पुण्य होगा या नहीं होगा? सब प्रेम से भोजन करके तृप्त होंगे, प्रसन्न होंगे तो कितना बड़ा लाभ होगा। इसलिए माँ जी, आप रसोई मुझे ही बनाने दो, कुछ मेहनत करूँगी तो स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। सास ने सोचा कि बहू बात तो ठीक कहती, हम इसको सबसे छोटी समझते, पर इसकी बुद्धि तो बहुत अच्छी। दूसरे दिन सास सुबह जल्दी स्नान करके रसोई बनाने बैठ गई। बहुओं ने देखा तो बोली, माँ जी, आप परिश्रम क्यों करती? सास बोली, तुम्हारी उम्र से मेरी उम्र ज़्यादा है, मैं जल्दी मर जाऊंगी, मैं अभी पुण्य नहीं करूंगी, फिर कब करूंगी? बहू में बोली, माँ जी, इसमें पुण्य क्या है, ये तो घर का काम है। सास बोली, घर का काम करने से पाप होता है क्या? जब भूखे व्यक्तियों को, साधुओं को भोजन कराने से पुण्य होता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता? सभी में ईश्वर का वास। सास की ये बातें सुन करके सभी बहुओं को लगा
कि इस बात का तो हमने कभी ख्याल ही नहीं किया था। ये युक्ति तो बहुत बढ़िया है। अब जो बहू पहले जग जाए वही रसोई बनाने बैठ जाए। तो 6 की 6 बहू बारी बारी से रसोई बनाती थी, लेकिन अब पहले मैं बनाऊंगी। ये भाव हुआ तो 8 बारी बारी से बन गए। 2 और बढ़ गए, सास और छोटी बहू। काम करने में तू कर इससे काम बढ़ जाता है और आदमी कम हो जाते हैं, पर मैं करूँगा इससे काम हल्का हो जाता है और आदमी बढ़ जाते हैं। प्यारे सज्जनों, छोटी बहू उत्साही थी। सोचा कि अब तो रोटी बनाने में चौथे दिन बारी आती तो फिर क्या किया जाए। घर में गेहूँ पीसने की चक्की पड़ी थी। उसने उसमें गेहूँ पीसने शुरू कर दिए। मशीन की चक्की का आटा गरम बोरी में भर देने से जल जाता है। उसकी रोटी स्वादिष्ट नहीं होती, लेकिन हाथ से पीसा गया आटा ठंडा और अधिक पौष्टिक होता तथा उसकी रोटी भी स्वादिष्ट होती। छोटी बहू ने गेहूँ पीस करके उसकी रोटी बनाई तो सब कहने लगे कि आज तो रोटी का जायका बड़ा ही विलक्षण है। सास बोली, बहू तो गेहूँ क्यों पीसती? अपने पास पैसों की कोई कमी है क्या? बहू ने कहा, माँ जी, हाथ से गेहूँ पीसने से व्यायाम हो जाता और बीमारी नहीं आती। दूसरा, रसोई बनाने से भी ज़्यादा पुण्य गेहूँ पीसने का मिलता है। सास और जेठानी उन्हें जब सुना तो लगा कि बहू तो ठीक कहती। उन्होंने अपने अपने पतियों से कहा कि घर में एक चक्की ले आओ, हम सभी लोग गेहूँ पीसेंगे। रोजाना सभी जेठानी चक्की में 2-2.5 सेर गेहूँ प्रतिदिन पीसने लगे। अब छोटी बहू ने देखा कि घर में जूठे बर्तन मांजने के लिए नौकरानी आती। अपने जूठे बर्तन हमें स्वयं साफ करने चाहिए, क्योंकि सब में ईश्वर है, तो कोई दूसरा हमारा जूठा क्यों साफ करे। अगले दिन उसने सारे बर्तन मांजे। सास बोली, बहू जरा विचार तो कर, बर्तन मांजने से तेरे हाथ काले हो जाएंगे, तेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। बहू ने कहा, माँ जी, काम जितना छोटा उतना ही उसका महत्व ज़्यादा होता है। पांडवों के यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने जूठी पत्तलें उठाने का काम किया था। दूसरे दिन सास भी बर्तन मांजने के लिए बैठ गई। उसको देख करके सारी बहुओं ने बर्तन मांजने शुरू कर दिए। घर में झाड़ू लगाने के लिए नौकर आता था। अब छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठ करके झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। सास ने पूछा, बहू झाड़ू तूने क्यों लगाई? बहू ने कहा, माँ जी आप मत पूछो, आपको बोलती हूँ तो मेरे हाथ से काम चला जाता। झाड़ू लगाने का काम तो नौकर का है, तू क्यों लगाती? बहू ने कहा, माँ जी रामायण में आता है कि वन में बड़े बड़े ऋषि मुनि रहा करते थे, लेकिन भगवान उनकी कुटिया में न जा करके सबसे पहले सबरी की कुटिया में गए, क्योंकि सबरी रोज ही चुपके से उन ऋषियों के आश्रम में झाड़ू लगा आती थी। पंपा सरोवर का रास्ता साफ करते थे कि कई ऋषि मुनियों को आते जाते समय पैरों में कंकड़ न चुभ जाए। सास ने देखा छोटी बहू तो सबको लूट रही है, क्योंकि ये सबके पुण्य अकेले ही ले लेते। अब सास और सभी बहुओं ने मिलकर के झाड़ू भी लगाना शुरू कर दिया। प्यारे सज्जन, जिस घर में आपस में प्रेम होता है वहाँ लक्ष्मी बढ़ती, और जहाँ कलह होता है वहाँ निर्धनता आती। सेठ का धन तो दिनों दिन बढ़ने लगा। उसने घर की सभी स्त्रियों के लिए नए नए गहने और कपड़े बनवा दिए। अब छोटी बहू ससुर से मिले गहने लेकर के बड़ी जेठानी के पास गई और बोली, दीदी आपके तो बच्चे हैं, आप उनका विवाह करोगी तो गहने बनवाने पड़ेंगे। मेरे तो अभी कोई बच्चा है ही नहीं, इसलिए इन सारे गहनों को आप रख लीजिए। गहने जेठानी को दे करके बहू ने कुछ पैसे और कपड़े नौकरों में बांट दी। सास ने देखा तो बोली, बहू तुमने ये क्या किया? तेरे ससुर ने सबको गहने बनवा करके दिए और तूने वो गहने जेठानी को दे दिए और पैसे कपड़े नौकरों में बांट दिए। बहू ने कहा, माँ जी मैं अकेले इतना संग्रह करके क्या करूँगी?
अपनी वस्तु किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाए तो फिर आत्मिक संतोष मिलता है। दान करने का तो बहुत बड़ा पुण्य होता। सास को बहू की बात जम गई। वो सेठ के पास जाकर के बोली, मैं नौकरों में धोती और साड़ियाँ बांटूंगी और आसपास में जो गरीब परिवार रहते हैं उनके बच्चों की फीस मैं स्वयं भरा करूंगी। अपने पास कितना धन है, किसी के काम आ जाए तो अच्छा, न जाने कब मौत आ जाएगी और सब यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा। जितना अपने हाथों से पुण्य कर्म हो जाए उतना ही अच्छा है। ये सुनकर के सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ कि पहले तो नौकरों को कुछ देते तो बहुत लताड़ पड़ती थी, अब वो स्वयं कहती है कि मैं खुद हूँ। सास दूसरों को वस्तुएं दान करने लगी। ये देख कर के दूसरे बहुएं भी दान देने लगी। नौकर भी खुश थे, मन लगा करके काम करते थे और आस पड़ोस में भी खुशहाली छा गई। प्यारे सज्जनों, श्रेष्ठ मनुष्य जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य में वैसा ही करने लगते। वो जो कुछ भी प्रमाण देता है दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते। छोटी बहू ने जो आचरण किया तो उसके घर का तो सुधार हुआ ही, साथ में पड़ोस का भी सुधार हो गया। उन पर भी अच्छा असर पड़ा, उनके घर भी सुधर गए। देने के भाव से आपस में प्रेम और भाईचारा बढ़ गया। इस तरह बहू को सत्संग से मिली हुई सोच बूझ ने उसके घर के साथ साथ अनेकों घरों में भी खुशहाली लाती।